अच्छा ही नहीं है, क्योंकि साधक वही है जो खुद जलता रहता है, बेचैन रहता है भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत तत्व के बोध के लिए। उसके हृदय में ऐसा अभाव खटकता रहता है कि उसे उचित केवल बेहोशी सी नींद आ जाए तो आ जाए, नहीं, वो व्याकुल होकर भजन में तन्मयता प्राप्त करने के लिए कभी चैन से सोता नहीं है। उसे कुछ अच्छा नहीं लगता है। पर अपनी तो दशा ही कुछ अलग है। अपने लोग तो आदेश देने पर भी प्रमाद स्थिति को धारण किए हुए हैं। ये उत्तम बात नहीं है। आप अपने जीवन के साथ खिलवाड़ ना कीजिए। बहुत बढ़िया आपको अवसर मिला है और इस अवसर को सार्थक कर लीजिए। श्री जी से हमारा हृदय, हमारे नेत्र, हमारी मनोवृत्तियां पूर्ण जुड़ जाएं। कोई भी एक वृत्ति ऐसी ना रहे जो प्रिया प्रीतम से बिलग हो। रोज यही चर्चा करते हैं, रोज यही पीड़ा है हृदय में। यदि आपका भजन परिपक्व नहीं हो रहा, आपका भजन तन्मयता नहीं, उन्मत्तता नहीं ला रहा, तो फिर रंग क्या चढ़ा। हम भक्ति मार्ग के उपासक हैं, प्रेम मार्ग के उपासक हैं। हमारे हृदय में कुछ तो व्याकुलता होनी चाहिए। वो व्याकुलता मुखारविंद में झलकती है। जिसके हृदय में प्रभु से मिलन की व्याकुलता होती है, वो कितना भी गुप्त रहना चाहे, वो गुप्त नहीं रह पाता। चलो विषयी पुरुष ना पहचान पावे, पर भगवत मार्ग के पथिक जनों की दृष्टि पड़ते ही पता चल जाता है आपका हृदय प्रभु के अभाव में तड़प रहा है कि नहीं तड़प रहा है। वो चेहरे से पता चलता है। आपका मुख का तेज, मुख की आभा, वो बताती है आप कितने भजन में डूबे हुए हैं, आप कितने अध्यात्म पथ के पथिक हैं। तो आप अपने साथ धोखा ना कीजिए। आप मन और इंद्रियों के विलास को अपना सुख मान करके जो आप अपने जीवन धारा को इस महान प्रेम रसामृत सिंधु में मिलाने के लिए व्याकुल नहीं है, ये आपकी कमी है। आप इसे सुधार लीजिए। हमने महापुरुषों से सुना है और जीवन में अनुभव भी किया है। प्रातःकालीन जो भजन होता है वो बहुत रामबाण औषधि है। बार बार इसलिए कह रहे हैं कि आप बैठा लिए इस बात को। यदि हम बहुत जल्दी नहीं उठ सकते, 2 बजे नहीं उठ सकते, 3 बजे नहीं उठ सकते, तो 4 बजे सब उठ जाओ। जो बेचारे रात्रि में सर्विस करते हैं आदि आदि, तो प्रणाम है, भगवान कृपा करें उनका भी भजन बने। पर अपने लोगों को जिनको केवल भजन के लिए अवसर दे दिया प्रभु ने, कोई जिम्मेवारी नहीं, एकमात्र केवल भजन, तो आप तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके श्री श्यामा श्याम के अनुराग रस में डूबने के लिए व्याकुल होकर भजन करें। नींद कैसे आ जाती है? नींद यही समझ में नहीं आता कि साधक भजन में बैठता है तो उसे नींद आ जाती। कैसे आ जाती है? कैसे आ जाती है? सोचो, हमारे प्रीतम हमसे मिले नहीं, हमें नींद सतावे, हमें आलस्य सतावे। आश्चर्य है, कैसे साधना हो रही, कैसी उपासना हो रही। बोले हमें नींद आ जाती है, हम सो जाते। कैसे नींद आ गई? अरे नींद के लिए लेटो की आ जाए तो वो नहीं आती है। कितने ऐसे महापुरुष हुए जिनकी जीवनी देखी, पढ़ी, उनका संग किया, ऐसे भी संत मिले। कुछ क्षण के लिए देखा कि वो केवल शयन मुद्रा में आसन में बैठे हुए देखा। देखो, बिना तन्मयता के वस्तु का बोध नहीं होता। चाहे जितना प्रवचन कर लो, चाहे जितना प्रवचन सुन लो, ये वस्तु का बोध प्रवचन करने से या प्रवचन सुनने से नहीं होता, उसका मनन करके आचरण में उतारने से होता है।